लांगम सीताशमारोपितु वामभागं पाणुमहासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीराम चंद्रम शरणं प्रपद्ये। ओम परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय श्री सीतानाथ समारंभम रामानंदार्य मध्यमम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री रामचंद्र भगवान की मोर मुकुटवंशी वाले की श्रीमद् भागवत महापुराण की वेदव्यास जी महाराज की जगद्गुरु श्री रामानंदाचार्य भगवान की अनंत कोटि सर्व संत वैष्णव भगवान की सनातन धर्म की जय। चातुर्मास के समय में बढ़िया सत्संग रो आयोजन अपा सब सत्संग रो लाभ ले रिया हाँ। सत्संग एक भगवान से मिलने का सर्वश्रेष्ठ साधन है। महापुरुष बतावे कि राम मिलन के कारणे जे तू खरा उदास। यदि भगवान से मिलने के लिए आप उदास हैं और अच्छी लगन है भगवान से मिलने की, तो क्या करना चाहिए? साधु संगत शोध ले राम उणोरे पास। संतों का सत्संग करो, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी सत्संग करते करते। सत्संग बहुत ज्यादा जरूरी है। बिना सत्संग किसी का कल्याण होने की गुंजाइश ही नहीं है। सत्संग के बिना हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए वो भी समझ में आने की गुंजाइश नहीं है।
सर्वश्रेष्ठ साधन है सत्संग। सत्संग से रामदास जी महाराज बोल रहे हैं, धन्य जारे संत समागम होई, धन जारे संत समागम होई, जारे विघ्न न व्यापे कोई, जारे विघ्न न व्यापे कोई, दिन जारे संत समागम होई, दिन जारे संत समागम होई। सब तीरथ संतों के चरणा, सर्वदेवता लारे, सर्वतीर्थ संतों के चरणा, सर्वदेवता लारे, सर्वदेवता लारे। राम निरंजन राय पधारे, राम निरंजन राय पधारे, साधु आवत द्वारे, दिन जारे संत समागम होई, दिन जारे संत समागम होई। जारे विघ्न न व्यापे कोई, जारे विघ्न न व्यापे कोई, दिन जारे संत समागम होई, दिन जारे संत समागम होई। साधु राम एक कोई कहिए, जहाँ बिचे अंतर नाई, साधु राम एक ही कहिए, जहाँ बिचे अंतर नाई, जहाँ बिचे अंतर नाई। दर्शन किया सबे अग्नाशे, दर्शन किया सबे अग्नाशे, भक्ति उदय घट माई, दिन जारे संत समागम होई, दिन जारे संत समागम होई। श्री रामचंद्र भगवान की। साध संगत सत है जगमाई, जे कोई शरणे आवे, रामदास संतारे शरणे, साधु इस राम मिलावे। ये बात है। दिन ज्यारे संत समागम हुई, जब संतारो समागम सत्संग, वही मनुष्य भाग्यशाली है जिस दिन सत्संग में बैठता है कोई मनुष्य। साधु की सत्संग सर्वश्रेष्ठ है। हमारे शास्त्रों में तो यहां तक बात है, तीनों प्रकार की सत्संग, स्पर्श, दर्शन और
वाणी बहुत लाभ है। स्पर्श, जैसे कोई महापुरुष बैठे हैं, उनको छू करके हवा हमारे को लग गई तो भी हमारे संपूर्ण पाप नाश हो गए। संतों के दर्शन हो गए तो सब पाप नाश हो जाते हैं। ऐसा हमारा भाव हो तब लाभ आपके भाव का मिलेगा आपको। सबे तीर्थ संतों के चरणा, संपूर्ण तीर्थ। रामायण जी में गोस्वामी जी बोले, मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। जो चलते फिरते तीर्थराज है संत महात्मा। और संतों के इन ज्ञान रूपी गंगा में यदि कोई स्नान करे तो समझ लो कि वो मनुष्य बहुत भाग्यशाली है। सबे तीर्थ संतों के चरणा, जितना आप समझो धरती पर जितने तीर्थ है वो सब तीर्थ हम नहीं कर सकते हैं। और सत्संग में आकर के बैठ गए तो सभी तीर्थों का फल मिल गया। इतनी महिमा सत्संग की है। और सब देवताओं की पूजा हो जाती है सत्संग में बैठते ही, सबे देवता लारे। और यहां तक संत जहां जाते हैं समझ लो कि राम निरंजन राय पधारे, भगवान स्वयं अपनी उपस्थिति दे देते हैं। आपको हम ऐसे कैसे मान ले में? नारद जी ने भगवान से पूछा कि भगवान, कलयुग आ रहा है, उस भयंकर कलिकाल में आप कहां मिलेंगे? तब भगवान ने कहा, नारद जी, नहम वसामि वैकुंठ, मैं हर समय वैकुंठ में नहीं रहता। योगिनाम हृदय न च, योगियों के हृदय में भी मैं हर दम नहीं रहता हूं। तो कहां रहते हैं? मद भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारद। जहां मेरे भगत, मेरे संत महात्मा मेरा गुणगान करते हैं, मैं उस जगह पर रहता हूं। एक भजन में नारद मेरे संतों से अंतर नाही, उसमें साधु जावे जटे में जाऊं, मोई संतन की आशा। जहां मेरा भगत राम गुण गावे, वहीं लिया मैं वासा। वहां भगवान का निवास है। इतनी महिमा सत्संग की है। और इतना ही नहीं, साधु राम एक ही कहिए। ये भाव बनना तो मुश्किल है कि संत आ जाए तो भगवान के दर्शन हो गए। ये भाव थोड़ा ही बनेगा हरे का, सबका तो नहीं बन सकता। लेकिन भगतमाल का प्रथम दोहा मीज है, भगत भगति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। गुरु, संत महात्मा, भगवान की भक्ति। और भगवान ये बोलने में चार है, लेकिन वो तत्व से एक ही है। किसी व्यक्ति ने हमसे पूछा कि महाराज जी भगवान कब मिलेंगे? मैंने पूछा आपके गुरु जी है? कहा हाँ, तो मिल गए भगवान। आपका विश्वास नहीं है तो हम क्या करें? महाराज गुरु जी को भगवान कैसे मान ले? मैंने कहा भैया, राम नामदेव जी ने तो कुत्ते को भगवान मान लिया, तुम गुरु को भगवान नहीं मानते हो तो तुम्हारी मर्जी। रोटी कुत्ते ने उठाई और कुत्ते
कुत्ते के पीछे भाग रहे हैं, घी का कटोरा लेकर के नामदेव जी के, आप लूकी ना खाओ, थोड़ा घी भी लेके जाओ। कैसी शकल बनाई स्वान की, हमें ओढ़नी ओढ़ा दी इंसान की। माता पिता को पुंडरीक महात्मा ने ईश्वर मान के सेवा की, भगवान खींचे हुए आए। गुरु को ईश्वर, माता पिता को ईश्वर, इस भाव से यदि कोई, देखो सबकी सेवा करते हो ना, प्राणी मात्र में ईश्वर बैठे हैं, कोई जगह खाली नहीं है जहां राम जी नहीं है। लेकिन हमारा ऐसा भाव बने तब। पुंडरीक महात्मा पंढरपुर में हुए, महाराष्ट्र। माता पिता को ईश्वर मान करके सेवा करते थे। हुआ क्या कि भगवान बहुत प्रसन्न हो गए कि भाई धन्यवाद है, माता पिता की ऐसी सेवा। रुक्मणी जी से कहा मैं जा रहा हूं, कि कहां? कि भक्तराज का दर्शन करने के लिए, तो मैं भी चलूंगी। चलो। वो आए पंढरपुर, भक्तराज से कहा कि आओ मेरा दर्शन कर लो, लेकिन वो माता पिता की सेवा में, कि नहीं मैं माता पिता की सेवा में हूं, तो ईंट आगे सरका दी कि इनके ऊपर आप खड़े रहो, दर्शन देना है तो देने लिए आए हो, दर्शन तो दर्शन दे के ही जाओगे, तो मैं तो फ्री होऊंगा तब करूंगा दर्शन। अरे भाई, माता पिता की सेवा, भगवान आ गए लेकिन माता पिता की सेवा उन्होंने नहीं छोड़ी, सेवा करके ही दर्शन करूंगा। आज तो कोई राजनेता आ जाए तो माता पिता गुरु सबको छोड़ करके भाग जाए, हाँ बस नेताजी आ गए, तो फिर भगवान खुश कैसे होंगे भैया? जब घर में माता पिता है, उनकी सेवा छोड़ करके कुछ करने की जरूरत ही नहीं है आपको, लेकिन शर्त यह है कि उनको ईश्वर मान करके सेवा करो। तो दीक्षा ले ली और गुरु को ईश्वर मान करके सेवा करोगे तो आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। इसका मतलब यह नहीं है कि भगवान को न माने, लेकिन भगवान और गुरु जी दो नहीं है, भाव ये रखें। गुरु जी की आज्ञा का पालन करें तो गुरु जी अपने से नहीं जोड़ते हैं, गुरु जी तो कहेंगे राम कृष्ण की उपासना करो, लेकिन गुरु को राम कृष्ण से अलग न माने, ये विशेष बात है। माता पिता में भी उन्हीं कृष्ण भगवान का, उन्हीं राम जी का, विष्णु जी का दर्शन करें। कहने का मतलब यह है क्योंकि ईश्वर सार्वभूतानां प्राणी मात्र के हृदय में है, तो फिर मानने में तकलीफ क्या है भाई? तो दर्शन करने के लिए नहीं आए, तो रुक्मणी जी ने कहा बड़े निराले भक्त हैं आप आए हो, और वो तो देख ही नहीं रहा सामने भी। भगवान ने कहा भाई जल्दी आओ, फिर हम खड़े हैं बहुत देर से। तो हंसते हुए पुंडरीक ने पूछा कि भगवान आपको किसने बुलाया यहां? भगवान ने कहा बड़ी अजीब हो आप। अरे भाई हम तो आपकी माता पिता की सेवा से खुश होकर के यहां आए हैं, तो जो जिस साधन से खुश होकर के आयो मैं वही तो कर रहा हूं। मैं आऊंगा तो आप भाग जाओगे दर्शन दे करके। अब माता पिता की सेवा के कारण यहां आए हो, मैं माता पिता की सेवा ही तो कर रहा हूं, खड़े रहो यहां। माता पिता की सेवा को हल्के में मत लेना हो, लेकिन शर्त यह है कि ईश्वर मान करके सेवा करो। तब हमारा इष्ट चतुर्भुज स्वरूप है, तो माता पिता की ओर देखो तो उनके अंदर चतुर्भुज स्वरूप परमात्मा को देखो।
हमारा इष्ट राम जी सीताराम जी है तो माता पिता में सीताराम जी का दर्शन करो, गुरु जी में सीताराम जी का दर्शन करो। हमारे श्री सीताराम जी पधार गए हैं, ऐसा भाव रखो। आप जो करते हो वो किसी के ऊपर एहसान नहीं, आपकी भलाई के लिए कर रहे हो। हम किसी को धोखा देते हैं तो हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। इसीलिए श्रेष्ठ जीवन, उत्तम जीवन बने, यही विचार रखना चाहिए। आपको लाभ कितना मिलता है ये मैं आपको विशेष रूप से बता दूं। 7वां स्कंद में प्रहलाद जी की कथा में भी यही बात आएगी। महाभारत का उदाहरण बता दूं। अभिमन्यु मां के पेट में था, उत्तरा, राम 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 राम, सुभद्रा के पेट में था अभिमन्यु। अर्जुन जी ने चक्कर व्यूह, एक होता है युद्ध में, युद्ध की कला होती है, तो चक्कर व्यूहरी रचना, व्यूह चक्कर जो रचा जाता है उनको तोड़ना कैसे, अंदर कैसे घुसना, बाहर कैसे निकलना, ये सुभद्रा जी को बता रहे हैं अर्जुन जी। और अभिमन्यु पेट में सीख रहा है। और जैसे ही सुभद्रा जी को नींद आ गई, अर्जुन जी ने बाहर निकलने की विधि नहीं बताई, अधूरी विद्या सीखी थी अभिमन्यु। क्योंकि अर्जुन जी ने कहना बंद कर दिया, नींद आ गई तो। और फिर कभी भी वो विषय चला ही नहीं ऐसा युद्ध की कला का। तो हमारे धर्म शास्त्रों में तो यहां तक बताया गया कि गर्भ में भी बच्चों को संस्कार मिलता है। आप कहो हम नहीं मानते, तो भले मानो या ना मानो, हमारे बचपन में जो मर्यादाएं थी वो मर्यादाएं नष्ट क्यों हुई? क्योंकि टीवी आई, गर्भवती माताएं सीरियल देखती थीं, उनके जन्मने वाले बच्चे सब फिल्मी तरीके से ही उनका जीवन बीतने लगा। अब मोबाइल आ गया, हम रोज न्यूज में सुनते हैं अमुक प्रेमिका ने, लड़की ने अपने प्रेमी के साथ में मिलकर के पति की हत्या कर दी। हमेशा, आज भी सुबह भी न्यूज थी, हमेशा न्यूज आती है। और फिल्मी स्टाइल से मार डाला। उनसे सिद्ध होता कि वो तो गर्भ में ही पढ़ करके आई हैं। ये दुर्भाग्य है कि हमारे संस्कार नष्ट होते जा रहे हैं। मोबाइल का दुरुपयोग करना, सब साधनों का दुरुपयोग करना, केवल अपना मनोरंजन करना, मोबाइल में मन लगा देना, क्या करोगे भाई? हमारे पूर्व ऋषि मुनि जब से स्त्री गर्भवती हो जाती उस दिन से भगवान की कथा और सत्संग के सिवाय कोई चर्चा नहीं करते थे। निंदा चुगली कुछ नहीं करते थे, यहां तक ब्रह्मचार्य का पालन करते थे। उनकी संतानें महान होती थी। आज भी यदि कोई अच्छी संतान को जन्म देना चाहे तो उन नियमों का पालन करें तो ऐसे महान संतान आज भी उस घर में पैदा हो सके है। तो सत्संग से ही ये बात हमारे समझ में आएगी। और विशेष रूप से ये अब कहां है भाई, गर्भवती हो तो फिर ग्रंथ पढ़ो और सत्संग करो और ब्रह्मचर्य का पालन तो बहुत दूर रहा। मोबाइल में भी गंदगी देखने के
सही फुर्सत नहीं मिलती उनको। तो आजकल इस वर्तमान समय में और विद्वान साधु माना जाएगा भयंकर कलिकाल में, अब होने तो लग गया है। जहां क्या खिलकाल मनोरंजन कथा में ज्यादा होता है वहां भीड़ लगती है और वहां खूब पैसे खर्च किए जाते हैं। अमर्यादित ढंग से झांकियां बनाई जाती हैं बच्चियों का मेकअप करने के लिए। आजकल के कथाकार युवकों को साथ में रख रहे हैं। तो ये क्या हो गया? इन्हीं को ये लोग संत मानने लग गए, जिनकी कोई संत परंपरा नहीं, संप्रदाय परंपरा नहीं, जो कुछ भी नहीं, उनके पीछे तो भीड़ लगी हुई है। कलयुग ने धर्म कर्म को चौपट कर दिया है। जिनको बचना है वो संत परंपरा का आदर करते हुए अच्छे संतों से दीक्षा लेकर के मर्यादित जीवन जिए। आप मर्यादित जीवन जियोगे तो आपके बच्चे मर्यादा रखेंगे जरूर, और आप मर्यादित जीवन नहीं जियोगे और फिर बच्चों से आशा करोगे कि हमारे बच्चे अच्छे हो, हम कहें जो माने, हमारा बच्चे कोई गलती ना करें, यह संभव ही नहीं है। इसलिए आपको अच्छा जीवन बनाना पड़ेगा। और वही बाद में कर लेंगे नहीं, शुरुआत जो होती है, हमने तीसरे स्कंद में बताए था, दीति का गर्भाधान और समय और मन मर्जी से गलत टाइम पर हुआ, उनका परिणाम राक्षस जन्मे। यदि जिस किसी को भी अपना जीवन अच्छा बनाना हो तो शादी से पहले ही अपना जीवन अच्छा बना लेना चाहिए। शादी का अर्थ क्या है? शादी का मतलब सिंपल, सादा जीवन, सादी जिंदगी। अब नाम शादी और सारा का सारा व्यवहार देखा जाए तो सुख सुविधाओं से लेस, और पूछो ही मत क्या करते हैं। तो इसीलिए सादा जीवन सर्वश्रेष्ठ है। एक बात बताऊं आपको, प्रत्यक्ष प्रमाण में सोचने की जरूरत नहीं। मोदी स्वयं परिचय दे रहे हैं, प्रधानमंत्री जी, कि मेरी मां लोगों का बर्तन साफ करके, नौकरी करके हम लोगों को पढ़ाया, पाला पोषा। तो लोगों का बर्तन साफ करके जीविका चलाने वाली का बेटा विश्व में छा गया, और ऐश आराम करने वाली इटालियन का बेटा बोलता है तो 5 साल का बच्चा भी अच्छा बोलता है, और सब उनकी हंसी उड़ा रहे हैं। ये प्रत्यक्ष देख लो ना। हमारी जो भारतीय परंपरा है वो सामान्य जीवन जियो, कितने भी पैसे हो उन पैसों का सदुपयोग करो, गो सेवा, संत सेवा, हमारे धर्म के कार्य में, किसी गरीबों की मदद में खर्च करो, भगवान ने दिया है तो। और जो असाधारण सुख सुविधाएं भोगने वालों का शरीर जल्दी खराब हो जाता है। हां, तो आप जितना हो सके जितना जीवन बढ़िया बनाओ, और सत्संग, निरंतर सत्संग करो। घर में भी सत्संग करो। कैसे करो? अब तो खूब साधन है, यूट्यूब पर लगा दो, कभी प्रेमानंद जी को सुन लो, कभी हमारे गुरुदेव को सुन लो, कभी अमुक महापुरुष जो मर्यादित कथाएं जो करते हैं
प्रेमानंद जी को यूट्यूब में सुन सुन करके हजारों लोगों ने लहसुन प्याज सब कुछ छोड़ दिया, और छोटी छोटी बच्चियां हमें कह रही हैं कि महाराज प्रेमानंद जी का दर्शन कब होंगे। कितनी लगन है। और सत्संग नहीं सुनते हैं, वो फिल्म मोबाइल में किस किस को देख रहे हैं भगवान जाने, और वो देखने वाले जाने। अच्छे महापुरुषों को जब सुनोगे तो उनकी वाणी का असर हमारे ऊपर जरूर पड़ेगा। तो संतों के दर्शन की लालसा, हम प्रेमानंद जी का कब दर्शन करें, हम मलुक पीठाधीश्वर सरकार का कब दर्शन करें, हम अमुक संतों का कब दर्शन करें, ये लगन कम नहीं है। इनसे संपूर्ण पाप नाश होते हैं। लेकिन ऐसी लगन हो तब ना। खूब बढ़िया जीवन बनाओ। सत्संग जो हमें शिक्षा देती है, साधु संगत सत है जगमाई जे कोई शरणे आवे, रामदास संतों रे शरणे और साधु जी राम मिलावे। आज तक जिन किसी को प्राप्ति हुई भगवान की, वो किसी संत के माध्यम से हुई है। जिनका जीवन बदला है वो संतों से बदला है। दन्ना जी जाट की एक कथा आती है। टोंक जिला में धवन कला नाम के गांव में एक सामान्य किसान के घर में जन्मे हुए दन्ना जी, और छोटी अवस्था में त्रिलोचन जी नाम के एक पंडित जी आए दन्ना जी के घर। पहले ब्राह्मणों को घर बुलाते थे, अभी भी बुलाते हैं, सत्संगी हैं, ब्राह्मणों को भोजन करवाते हैं, ब्राह्मणों को दक्षिणा देते हैं। हाँ, करना चाहिए। ब्राह्मण को दक्षिणा दे करके अहंकार नहीं होना चाहिए। भाव यह होना चाहिए कि आपने हमारे ऊपर कृपा की, आपने हमारे घर को पवित्र कर दिया, और आप कृपा करके ये भी थोड़ी सी राशि हम आपके चरणों में रखते हैं। भगवान, आप हमारी सेवा को स्वीकार करो, मेरे ऊपर कृपा करो। और भाव यही होना चाहिए। कोई ब्राह्मण घर आ जाए तो ऐसी आंख से नहीं देखना चाहिए कि मानो अभी खा जाएंगे, ये कहां से आ गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। हो ऐसा होना चाहिए कि आज भगवान ने कृपा कर दी, आप कृपा करके पधारे हो। भोजन प्रसाद और दक्षिणा, ब्राह्मणों की जितनी सेवा की जाए उतने भगवान प्रसन्न हो जाते हैं उनके ऊपर। तो त्रिलोचन जी आए और भाई ठाकुर जी की सेवा पूजा आज इनके घर ही करेंगे, भोजन प्रसाद सब यहीं होगा। अब हमारे ठाकुर जी की सेवा, वैष्णव शालिग्राम जी की सेवा, अब बढ़िया स्नान करवाते हैं, मालिश करते हैं, और फिर उनके तिलक स्वरूप बनाते हैं, और फिर उनको तुलसी अर्पित कर करके सजा दजा करके फिर विराजमान करते हैं, और फिर प्रणाम दंडवत प्रणाम करते हैं। तो पंडित जी ने बढ़िया सेवा की। धन्ना जी बैठा देख रहे हैं, छोटे बच्चे थे ना। धन्ना जी ने सहज रूप से पूछ लिया कि ये क्या है। पंडित जी ने कहा ठाकुर जी है हमारे। अच्छा ठाकुर जी है, हाँ तो हमें दे दो ना। तो पंडित जी ने कहा ये कोई खिलौना थोड़े ही जो मैं आपको दे दूं। धन्ना जी ने कहा कि चाहे कुछ भी हो हम लेंगे। रोने लग गए, बच्चे हैं ना। इतने रोए कि रहे ही नहीं। धन्ना जी के माता पिता ने समझाया कि बेटा ये देने की वस्तु नहीं है, चुप रहो, ये ठाकुर जी को कैसे देंगे। तो बोले नहीं मैं तो लूंगा, यही लूंगा, मैं तो ठाकुर जी को मैं लूंगा, मैं भी सेवा करूंगा। पंडित जी ने कहा कि तुम बच्चे हो, क्या सेवा करोगे। कि नहीं नहीं महाराज, जैसा आप कहोगे वैसा सेवा करूंगा। पंडित जी ने सोचा कि अब छोटा बालक है, अब ये रोता तो रहेगा नहीं,
और इतना हट पकड़ लिया तो कुछ तो करना पड़ेगा। तो ऐसा बढ़िया चमकीला काला पत्थर, गोल गठ चिकना और बड़ा पत्थर ला करके सिंहासन पर विराजमान किया और अपने ठाकुर जी को नीचे विराजमान कर दिया। उनको भी तिलक स्वरूप से सजाया और पूछा, धन्ना कौन से ठाकुर लोगे? बोले, ये ठाकुर ठाकुर में अंतर है। हाँ, तो क्या फर्क है? कि देखो, ऊपर सिंहासन विराजमान है वो है राजा ठाकुर, और नीचे विराजमान की, इनमें पूछने की क्या बात है? वो नौकर है, राजा के सेवक है, और सिंहासन पर विराजमान वो राजा ठाकुर है, सर्वश्रेष्ठ है। धन्ना जी बोले, फिर मैं तो राजा ठाकुर ही लेऊंगा, नौकर को क्यों लूंगा? तो वो पंडित जी ने दे दिया और बता दिया कि देखो, ठाकुर जी को जीमा करके भोजन करना चाहिए, भोग लगाओ। धन्ना जी ने सोचा कि भाई भगवान जीमते हैं, अब भोजन लेकर के जाओ, साथ में गाय चराने के लिए जावे तो गोचारण करते हुए ठाकुर जी को भोग लगावे, तो ठाकुर जी में नहीं, आप जीमो, आंखें बंद कर ले ना, आप भोजन करो, भोजन करो। 3 दिन हो गए। आखिर में धन्ना जी ने कहा कि सुनिए, पंडित जी हमें कहेंगे कि हमारे ठाकुर भूखे रह गए, मर जाऊंगा लेकिन मैं भी भोजन नहीं करूंगा। भगवान प्रकट हो गए और भोजन प्रसाद किया। धन्ना जी के साथ में गायें चरावे ठाकुर जी हमेशा भोजन करे। 12 महीना हो गया। त्रिलोचन जी ने सोचा कि धन्ना भगवान की सेवा करता है कि नहीं करता है, देखें तो सही। यदि इनकी लगन पक्की हो तो फिर कुछ और सोचेंगे। त्रिलोचन जी घर आए और बोले, धन्ना ठाकुर जी की सेवा करता है? कि हाँ। कैसे करता? कि अरे महाराज, जैसा आपने कहा वैसा का वैसा करता हूं। 2-3 दिन तो आपके ठाकुर जी ने हमको इतना परेशान किया, इतना परेशान किया, टाइम पर नहीं आए भोजन करने के लिए, और अब तो हमारे साथ में गायें चराते हैं और ठाकुर जी खूब डट करके भोजन करते हैं। पंडित जी ने कहा, धन्ना ऐसे इतना झूठ बोलते हो, हमें दर्शन करवा सकते हो? हाँ, क्यों नहीं, करवा सकता हूं दर्शन। तो चलो। अब ठाकुर जी धन्ना जी को दिखे लेकिन पंडित जी को ना दिखे। अंततः हट करके धन्ना जी ने कहा कि मेरे गुरुजी को दर्शन नहीं दोगे तो मैं जीवित नहीं रहूंगा। नहीं तो हमारे गुरुजी कहते हैं कि झूठ बोलते हो, तुम तो दर्शन दो। फिर ठाकुर जी ने पंडित जी को भी दर्शन दिया और पंडित जी ने कहा कि मैं धन्य हो गया धन्ना, तेरे कारण से हमको भी भगवान के दर्शन हो गए। और अब एक दिन धन्ना जी ने कहा, ठाकुर जी जब प्रसन्न होते हैं तो क्या करते हैं? आपके बच्चे बच्ची जब मिलते हैं तो आप प्रेम से यूं कस कर से के गले से लगाते हो कि नहीं लगाते हो? बहुत प्रेम करते हो। ऐसे ही ठाकुर जी जब प्रसन्न हो जाते हैं तो अपने भक्त को हृदय से लगा करके आलिंगन देते हैं, खूब प्रसन्न होते हैं, खूब प्रेम करते हैं। धन्ना जी ने कहा, भगवान आप हमेशा गायें चराते हो लेकिन हमें कभी सीने से नहीं लगाते हो, हमें गले नहीं लगाते हो, आलिंगन नहीं देते हो, क्या बात है? ठाकुर जी ने कहा, धन्ना ऐसा है कि भाई तुमने अभी तक दीक्षा नहीं ली, तेरे गुरु नहीं है, इसीलिए मैं तेरे को हृदय से तो नहीं लगा सकता। अब दर्शन होने के बाद में भी हृदय से तो नहीं लगा सकता। धन्ना जी ने कहा कि भगवान गुरु कैसे बनाते हैं, क्या होता है, मैं तो जानता ही नहीं हूं, आप हमें समझाओ। और गुरु बनाऊं किसको? ठाकुर जी ने कहा कि रामानंदाचार्य जी के स्वरूप में मैं ही विराजमान हूं काशी में, वहां जाओ, रामानंद जी से दीक्षा ले। धन्ना जी वहां गए, रामानंद जी से जैसे ही दीक्षा ले, भगवान ने
धन्ना जी को अपने हृदय से लगा लिया। ऐसे धन्ना जी के नियम था संतों की सेवा करना। इतनी सेवा करते थे संतों की। अब धन्ना जी के पिताजी लड़ाई करते थे धन्ना जी से, धन्ना सेवा करें लेकिन सब कुछ लूटा देना ठीक नहीं है, अपन भी तो ग्रस्त हैं, बाल बच्चों की देखरेख भी करनी है, सब कुछ करना। तो आए जो संतों की, अरे एक दो संत आए सेवा करे, समझ में आ जाए, हजारों की संख्या में जमातें, एक जमात गई दूसरी जमात आ जाती, दूसरी गई तीसरी जमात। हमारे पहले संतों की जमातों में हजारों संत एक एक जमात में रहते थे। तो जमात की जमात आती है। तब धन्ना जी ने कुछ कहा नहीं पिताजी के सामने, और कह दिया पिताजी ने कि अब अगली बार जमात आई तो ठीक नहीं है, ये नहीं खिला पिला सकते हैं हम सबको, बाबाओं को। एक दो संत आए ठीक है, एक आधी जमात आए, अब घर का काम छोड़ करके जमात आती है, वो 2-4 दिन तो रुक ही जाते हैं। जहां से और हम क्या हैं, हम तो इतने हैं, चकाचक कोई खिलाए तो वहां से जाने का मन ही नहीं करता है। हाँ, एक बढ़िया उदाहरण बता दूं। 4 संतों ने चातुर्मास किया। एक को नाम साधुराम, एक को नाम आदुदास, त्रिलोकदास और माधुदास। किसान के घर चातुर्मास करियो, चातुर्मास में बढ़िया बढ़िया खिलावे, दही ने, खीरन, घीन, हलवान, क्या कहना। चातुर्मास पूरा हो गया, संत जाने का नाम नहीं ले। आदमी परेशान हो गया कि हे भगवान अब क्या करें, आफत आ गई है, तो अभी जावे ही नहीं। तब उन्होंने घी बंद कर दिया और घी की जगह तेल शुरू कर दिया। तो एक संत ने कहा देखो भाई अब फर्क पड़ गया, अब हमसे भी परेशान होने लगे तो ग्रस्त को इतना नहीं सताना चाहिए, अब घी से तेल शुरू हो गया, चल दो। अब तीनों संतों ने कहा कि तेल भी मिल तो रहा है। तो एक संत ने कहा चलो मैं तो ये जा रहा हूं। साधुराम जी चले गए। अब महाराज वो तेल में भी आधो पड़ो शुरू कर दियो, आधो पड़ो तेल शुरू करियो, क्योंकि भाई अब तेल आधो वेगो हालनो ठीक है, क्या नहीं ओई मिल तो रियो है। आदुदास जी निकल गया कि भाई मैं तो नहीं रहूं, 2 बटे ही है। अब तेल भी बंद कर दियो, लू की रोटी आए। तो त्रिलोक जी कहो कि भाई मैं भी अब जा रहा हूं। माधुदास जी कहे नहीं, कोरा टिक्कड़ आवे तो भी आवे तो सही, एक जगह बैठे खा रहे हैं क्या है, अपन तो यहीं मौज करेंगे। किसान ने सोचा कि ये नहीं जाएगा, ऐसा मत करना हो, कोई सुन करके ऐसा कभी मत करना। उस किसान ने कमरे में ले जाकर के थोड़ा माधुदास जी का गला दबा दिया। गला दबाया तो माधुदास जी ने कहा अब चला जाऊंगा, छोड़ दे, अब मत मार भाई। कहावत है कि घी तेल पड़ाऊं तिलोक गेवन, घी पड़ाऊं साधु, आधा पड़ाऊं आदू गेवन, गड़ पूछे माधु। जाने का नाम नहीं है। तो तुम्हारे ये संत महात्मा आते हैं, जमात की जमात कहां से सेवा करें भाई। धन्ना जी ने सोचा कि पिताजी नाराज हैं, अब उनको बीज ला करके दिया, जाओ गेहूं बो करके आओ, खेती तो करते ही जाओ। सामने से जमात मिल गई। फिर धन्ना जी ने दंडवत प्रणाम किया कि महात्मन आप
अरे भाई बहुत 2-3 दिन से भूखे हैं और यहां किसी ने बताया कि धन्ना जाट के वहां सेवा अच्छी होती है, तो हम धन्ना के घर जा रहे हैं। कहां है धन्ना का घर, बता दोगे क्या? तब धन्ना जी ने कहा महाराज धन्ना जाट तो हमको ही कहते हैं लोग, पर खेत में चलें घर नहीं चलें। मैं खेती के लिए बीज ले जा रहा हूं, तो अपने खेत में ही अपन भोजन पकाएंगे और वहीं चकाचक खूब माल गोटेंगे और पाएंगे प्रसाद। बीज बेच धन्ना जी तो पूरी सामग्री ले गए, जमात को भोजन प्रसाद करवा दिया। एक संत ने कहा कि भाई अब जा रहे हैं, कि हाँ महाराज अब जाओ। संत तो चले गए, धन्ना जी ने सोचा अब क्या करें, तो हल तो चलाना पड़ेगा, नहीं तो पड़ोसी कह देंगे कि इन्होंने तो कुछ नहीं किया, खेत बोए ही नहीं। तब खेत में हल चलावे और गेहूं की जगह वो रेत भर लिया बोरा में, सीताराम 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 सीताराम, एक रेत छांटता जाए, सीताराम 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 सीताराम। पूरा खेत ऐसे ही खेती करके धन्ना जी आ गए। 2 दिन से कोई पड़ोसी गए तो आकर के पूछा धन्ना जी के पिताजी, धन्ना जी बैठे थे कि अरे भाई धन्ना ऐसा बीज कहां से लाए, परसों खेती की आज निंदान करे जैसा गेहूं बड़ा बड़ा, और हमने तो 10-10 दिन हो गए, इतना बड़ा गेहूं है ही नहीं। तो धन्ना जी ने सोचा कि भाई हमने तो गेहूं बोया ही नहीं, तो पड़ोसी कटाक्ष करते होंगे। धन्ना जी तो बोले नहीं, सबने कहा तो धन्ना जी के पिताजी ने सोचा मैं ही देखूं तो सही, देख करके आए धन्ना जी के पिताजी, और धन्ना जी से कहा धन्ना अरे भाई इतना बढ़िया गेहूं मैंने तो जिंदगी में नहीं देखे, कहां से बीज लाए? धन्ना जी ने रोते हुए कहा पिताजी आप लड़ते हो झगड़ते हो, तो मैं डर के मारे संतों को बीज तो खेत में ले जा करके खिला दिया और खाली हल चलाया, हमने तो कुछ बोया ही नहीं। धन्ना जी के पिताजी खुश हो गए, धन्ना अब खूब संतों की सेवा करो। समझ में आ गया कि संतों की सेवा करने से कोई कमी नहीं आती है, खूब सेवा करो संतों की। ये बातें सत्संग से समझ में आती है। खूब सत्संग करो, खूब आनंद से भजन करो। हम भागवत के माध्यम से हम सत्संग का लाभ ले रहे हैं। कल जो आपने कथा सुनी, चतुर्थ स्कंद पूरा हो गया। 5वें स्कंद में प्रियव्रत जी का चरित्र है। क्या हमारी परंपरा थी, क्या संस्कृति थी, जैसे ही समय आता घर छोड़ करके जंगल में भजन करने के लिए चले जाते। अब तो मनुष्य पकता ही नहीं है वो। मैं तो पूरबिया पूर्व देश राये हेली, मैं तो पूरबिया बोली लके नहीं कोई, बोली लके नहीं कोई। अरे जो मारी बोली लके ये हेली, जो मारी बोली लके ये हेली,
भाग पूरब ला हो ये, भाग पूरब ला हो ए मारी मंडली रा साधु नहीं मिलिया ये हेली, मारी मंडली रा साधु नहीं मिलिया ये हेली, किण संग करूं मैं सनेश ये, किण संग करूं मैं सनेश एक तो तिलकोरा भला ये ली, के तो तिलकोरा भला ये हेली, केली जो तेल कढ़ाए, केली जो अद बिचली कूलर भूरी हेली, अद बिचली दोनों दीन से जाए, दोनों दीन से जाए कड़वा हो ए कड़वा पणो जद मिटे ये हेली, कड़वा पणो जद मिटे ये हेली, बेल बिचोवा हो ये, बेल बिचोवा हो ओ सिद्ध भया तो क्या भया ये हेली, सिद्ध भया तो ए चौदिश फूली नहीं बास, ये चौदिश बास ओ भीतर बीज कपट राये हेली, भीतर बीज कपट राये, और युगणरी आसे, और युगणरी आस मारी मंडली रा साधु नहीं मिलिया ये हेली, मारी मंडली रा साधु नहीं मिलिया ये हेली, किण संग करूं मैं सनेश ये, किण संग करूं सनेश दूं लागी बेली जड़िए हेली, दूं लागी बेली जड़िए हेली, भयो बीज रो नासे, भयो बीज रो नास केवे का बिरसा धर्मी दास ने ये हेली, केवे का बिरसा धर्मी दास ने ये हेली, नहीं उगणरी आस ये, नहीं उगणरी आस श्री रामचंद्र भगवान
जैसे फल वृक्ष ने नहीं छोड़े, काकड़ियां रे बेल ने नहीं छोड़े, जीते मिठास नहीं आवे। आवाज नहीं क्या आवे मिठास? अरे एक खिरियोड़ी काकड़ी खाओ न एक कच्ची तोड़ लाइन खाओ, देखो। ऐसे ही मनुष्य माया रूपी बेल, मोह मायारी बेलू अलग नहीं वे, जीते उनरा चरित्र सुगंधित नहीं वे सके है और उनरे महीने मिठास नहीं आ सके है। जीवे जीते हाय हाय इतना भेड़ा कर लिया, इतना कर ला, इतना भेड़ा कर लिया, इतना कर ला, केवल माया के पीछे भाग दौड़ है, साथ में कुछ चलने की गुंजाइश नहीं। लेकिन वो पैसे चाहिए ना, तो जब पक जाए बेल से बेल को छोड़ दे, उस फल में मिठास आता है। ऐसे ही मोह माया की बेल से अलग होकर के, अलग होने का मतलब क्या है? उनको अपना नहीं मानते हुए भगवान का भजन करो, केवल भगवान को अपना मानते हुए। देखो फिर मिठास, चरित्रों की सुगंध फैल जाएगी चारों तरफ कि हाँ ये भजन करने वाले हैं, ये लालची नहीं है, इनमें सद्गुण है, ये अच्छे हैं। यही तो सुगंध है। दुर्गंध कहीं है, अरे बड़ा लालची, अरे निंदा करने वाला, अरे बड़ा दुष्ट है, ये दुर्गंध है। प्रियव्रत जी को असमय वैराग्य हो गया। असमय मतलब बचपन से, वैसे तो वैराग्य हो तभी समय है, लेकिन उस समय हमारे 4 आश्रम बताया गया है। तो विद्या पढ़ करके सीधा भी साधु बन सकता है, सन्यास ले सकता है, यदि मन और इंद्रियां कंट्रोल में है तो। मन इंद्रियां कंट्रोल में ना हो तो फिर ब्रह्मचार्य आश्रम से गृहस्थ में जावे, जहां विद्याधन, पहले गुरुकुल होता था, शास्त्रों की पढ़ाई होती थी गुरुकुल में। गृहस्थ आश्रम विधिवत उनका पालन करके जब बच्चे पैरों पे खड़े हो जाएं, काम संभालने लग जाए घर का कार्य, तो फिर पति पत्नी को भजन में लग जाना चाहिए। एकदम गृह कार्य से हट जाना चाहिए। फिर हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, बच्चे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, तुम ऐसा नहीं करते। अरे भगवान, हमने तो अच्छे अच्छे सत्संगियों से सुना, अरे हमने पैसे बड़े मुश्किल से इकट्ठे किए, मैं मर जाऊंगा तो तुम्हारा क्या होगा? तुम्हारे भाई जी ऐसे ही कहते कहते मर गए, तुम्हारा जो हुआ वही नहीं सबका होगा, सबको अपने भाग्य से मिलता है। लेकिन अहंकार इतना कि मानो हम ही कर रहे हैं। जितना हो सकता है जितना भगवान का भजन किया जाए। प्रियव्रत जी को वैराग्य हो गया। आपने उतानपाद की तो ध्रुव जी की कथा सुन ली। उतानपाद के छोटे भाई प्रियव्रत जी, मनु जी के छोटे पुत्र स्वयंभू मनु, मनु जी ने ब्रह्मा जी को और नारद जी से प्रार्थना की, महाराज प्रियव्रत को समझाओ ये गृहस्थ में प्रवेश करें। तब प्रियव्रत जी को समझाया कि देखो आप अभी गृहस्थ में प्रवेश करो, फिर चौथे अवस्था में सन्यास ले लेना, घर छोड़ना ही है, सभी छोड़ दें, आप भी छोड़ देना। तब प्रियव्रत जी ने गृहस्थ आश्रम को स्वीकार किया। प्रियव्रत जी ऐसे पराक्रमी राजा थे, भगवत भजन करते, राज करते, और उनके राज्य में अंधेरा नहीं, रात नहीं होती थी, क्योंकि स्वयं रथ लेकर के सूर्य के पीछे पीछे चलते और सूर्य के जैसा उनका प्रकाश। पृथ्वी की खूब परिक्रमा लगाई,
उनसे 7 समुद्र हो गए, सप्तद्वीपवती पृथ्वी हुई। उन पहियों से जो गड्ढे पड़ गए उनसे समुद्र हुए 7 समुद्र। ऐसे पराक्रमी थे प्रियव्रत जी। प्रियव्रत जी ने भी समय पर संन्यास लिया। उनके अग्निधर नाभि राजा के ऋषभदेव जी घर में प्रकट भये। नाभि ने यज्ञ हवन करवाया, ब्राह्मणों ने यज्ञ किया, भगवान से प्रार्थना की कि आपके जैसे इनको पुत्र देना चाहिए आपको। तो भगवान ने कहा मैं ही आऊंगा। हमारे 8वें अवतार है ऋषभदेव जी। ऋषभदेव जी से जैन मत शुरू हुआ। जो जैन मत वाले ऋषभदेव जी को अपना प्रथम तीर्थंकर मानते हैं, ऋषभदेव जी हमारे 8वें अवतार हैं। ऋषभदेव जी ने जो शासन किया धर्म था, प्रजा के लिए बहुत अच्छे शासक हुए। एक बार इंद्र ने परीक्षा लेने के लिए वर्षाद नहीं की तो ऋषभदेव जी ने अपनी योग विद्या से वर्षाद करवा ली और इंद्र ने भी क्षमा मांगी। ऋषभदेव जी के 100 पुत्र थे। कितने? अब तो हमारे तो बस एक बहुत हैं। हे भगवान। और कईयों के तो बेचारा एक का ही युवावस्था में एक्सीडेंट हो गया तो फिर रोते हैं अब कुछ नहीं। अरे कम से कम हिंदुओं को 2-4 बच्चे तो पैदा करने ही चाहिए। एक को विदेश भेज दे तो फिर आपकी सेवा में कौन रहेंगे? एक को नौकरी लगा दो, आपकी सेवा कौन करेगा? देश की सेवा में कौन जाएंगे? जब आपके एक ही होंगे तो सैनिक में तो फिर मुस्लिम लोग जाएंगे। आने वाली समय में सेना मुसलमानों की हो जाएगी, पुलिस मुसलमानों की हो जाएगी। फिर बांग्लादेश में जैसा हुआ वो आपके ऊपर होगा। अरे भाई, आप सक्षम भरण पोषण करने में नहीं है तो एक बच्चे को संतों को पकड़ा दो, हम उनको पढ़ा लिखा करके योग्य बना देंगे और आपके धर्म का भी प्रचार करेगा और साधु बना हुआ लड़का आपकी सेवा भी कर लेगा। क्यों कि घर वाले तो आजकल की बच्चियां अच्छी मिल गई तो सेवा करेगी, नहीं तर लेकर के अलग हो जाएगी, ये बुढ़ों की सेवा हमसे नहीं होती। और साधु बना हुआ तो माता पिता की सेवा कर सकता है। तो एक को साधु बना दोगे तो वृद्धावस्था में आपकी सेवा भी कर लेगा वो। लेकिन किसको कहें, गर्भ में नष्ट कर देंगे लेकिन साधु नहीं बनाएंगे। आज की स्थिति यह है। हिंदुओं ने तो शायद क्या पता क्या निर्णय कर रखा है, समझ में ही नहीं आती इनको। 100 पुत्र थे ऋषभदेव जी के। धृतराष्ट्र के कितने पुत्र थे? 100। अरे कृष्ण भगवान के तो बहुत थे। कृष्ण भगवान की तो बात ही मत करो। हाँ, 1,61,000 और 80 तो उनके बेटे थे कृष्ण भगवान के। ओ किच किच की बात नहीं, गिनती बता दूं। 16,108 तो कृष्ण भगवान के रानियां थी, पत्नियां। एक से 10 बेटा और एक बेटी। तो बेटों की संख्या 1,61,000 और 80 और कन्याएं 16,108 कन्याएं अलग। भगवान कृष्ण की तो बात ही छोड़ो।
लेकिन राजा सागर के कितने लड़के थे? 1000। अरे हमारे ग्रंथों में तो आता 60,000 बेटे थे। कितने? हां, पूरी सेना थी उन्हीं की, जो कपिल देव के क्रोधाग्नि से जल करके भस्म हो गए। 2 रानियां थी, एक के 60,000 और एक के 1। तो आप विचार कर सकते हो, हमारे हिंदुओं में कम बच्चा पैदा करो, ये हमारी संस्कृति नहीं है। हमारे हिंदुओं में तो यह संस्कृति है, एक संतों को दे दो, कोई देश की सेवा करेगा, कोई माता पिता की सेवा करेगा, यह भाव था। और कोई कहे जनसंख्या ज्यादा बढ़ जाएगी तो क्या खाएगी, ये बराबर करने की जिम्मेवारी भगवान की है। ज्यादा बढ़ जाएगी तो भगवान कभी कोरोना भेज करके कम कर देंगे, कभी युद्ध करवा के कम कर देंगे। आपके कम करने से नहीं कम होंगे। आप कम संख्या बनाओगे, इन विधर्मियों की ज्यादा संख्या बढ़ गई तो वो आपको मारेंगे, मार मार के कम करेंगे, आपको तो जीने ही नहीं देंगे। बांग्लादेश में यही तो हो रहा है हिंदुओं के साथ में। खैर मर्जी आपकी, जो करें, लेकिन बात याद आ गई तो हम बोल गए। ऋषभ देव जी के 100 पुत्र थे, सबसे बड़े थे भरत जी महाराज। उसमें 9 तो योगेश्वर हो गए हैं और 81 कर्मकांडी ब्राह्मणों का वृत्ति धारण कर ली और दूसरों को यथा योग्य ऋषभ देव जी ने राज्य का बंटवारा करके दे दिया। ऋषभ देव जी ने जब से घर छोड़ा तब से अवधूत जैसे रहने लग गए। स्वच्छंद घूमते थे और अपने स्वरूप का चिंतन करते हुए, भगवान का चिंतन करते हुए उन्होंने अपना देह त्याग करके धाम की प्राप्ति की। अब हम भरत जी की बात ले रहे हैं। ऋषभ देव जी ने अपने पुत्रों को बुला करके समझाया कि बेटे, धर्म का त्याग मत करना, भगवान का भजन करना और प्रजा को अपने पुत्रवत पालन करना प्रजा का। तो भरत जी को राज्य दिया। अब भरत जी ने बहुत अच्छा शासन किया। भरत जी ऋषभ देव जी के ज्येष्ठ पुत्र थे। उनके नाम से हमारा देश का नाम भारतवर्ष हुआ। हमारे देश में तीन भरत इतने श्रेष्ठ हुए। ऋषभ देव जी के पुत्र भरत, दुष्यंत पुत्र भरत और दशरथ पुत्र राम जी के भाई भरत। ऋषभ देव जी के पुत्र भरत अब चौथी अवस्था में, वो भी अपने, अब पूरी की पूरी कथा यही है, समय पर घर छोड़ करके भजन करते थे। और यहां तो 80-80 साल के, 70-70 साल के पूछेंगे कि सेठ जी माला फेरो, मन में कर ला, तो मनु रोटी खाई लो। हाथ से क्यों खाते हो, मनु खाई लो, भूख मिटती हुए तो। अरे भाई, भगवान का भजन करने के लिए मानव शरीर मिला है। पूर्व जन्म का कुछ अच्छा किया हुआ कर्मों का फल, यहां बहुत अच्छी चीजें आपको मिल रही है। अब कुछ करो, अच्छा रहेगा। खूब भगवान का भजन करो। हमारे शास्त्रों में ये बात है, दीक्षा या तो ऐसे महापुरुषों से लो, आचार्य कोटि के महापुरुष है, वहां जाकर के लो दीक्षा, या फिर ऐसे विद्वानों से दीक्षा लो और जिनके पास में हम बैठ करके हमारी समस्याएं
आध्यात्मिक विचार हम उनसे साझा कर सकते हैं कि हमें आप समझाओ, हम भगवान का भजन कैसे करें। अब गुरुजी से दीक्षा ले ले, ना तो गुरुजी से हम मिलते हैं, ना गुरुजी के पास में जाते ही हैं, ना कोई गुरुजी से लेना देना है। हम तो हंसी विनोद में कहते हैं कि ऐसे 80-90 साल का मरणासन हो, उनसे दीक्षा ले लो, ताकि गुरुजी ना तो घर आएंगे ना सताएंगे, आप भी मस्त गुरुजी अपने धाम चले जाएंगे। जरूरत ही नहीं है। दीक्षा लेने के बाद में निरंतर संपर्क में रहना चाहिए, आध्यात्मिक विषय में भी सत्संग सुनना चाहिए गुरुजी से, कुछ चर्चाएं भी करनी चाहिए। निरंतर संपर्क में रहोगे तो कोई हमारी गलती होगी तो भी गुरुजी कहेंगे कि ये ऐसा मत कर भाई, आप ये करते हो, इनका परिणाम अच्छा नहीं है, समझाएंगे। जब हम पास में ही नहीं बैठेंगे तो कौन समझाएगा हमें। कम से कम साल में एक बार गुरुजी के चरणों में अपनी उपस्थिति देनी चाहिए। जो दीक्षा लेने वाले, जब तक गुरुजी जीवित है जब तक तो, और गुरुजी के बाद में गुरुजी के शिष्य जो गुरुजी के स्थान पर बैठते हैं, उसमें गुरुजी का दर्शन करना चाहिए। उनकी सेवा में साल में एक बार उपस्थिति अपनी देनी चाहिए। ये हमारी शास्त्रीय विधि है। भरत जी ने घर छोड़ दिया, निकल गए घर छोड़ करके, त्रिकाल संध्या करते थे। त्रिकाल संध्या कौन सी? सुबह सूर्य उदय से पहले 30, 35, 40 मिनट पहले बैठ जाते और सूर्य उदय के बाद में 30-40 मिनट बाद में भजन से उठते थे। ये प्रातःकाल संध्या। और मध्याह्न दोपहर के समय, और जितनी बार संध्या करते उतनी बार स्नान करते थे। संध्या का मतलब स्नान करके बैठते थे। शरीर तो अशुद्ध है ही है। कई लोग बाथरूम में लेटरिन जा करके, अब तो इंग्लिश लेटरिन है, वर्णन ही नहीं करना चाहिए, कहेंगे कि भाई महाराज ऐसे कैसे बोल रहे हैं, लेकिन पवित्रता का तो कहना पड़ेगा। वहां ऊपर कुर्सी ऐसे बैठ जाते हैं और वहां से अंदर से छींटे आते यहां तक लग जाते हैं। हे भगवान, हम तो कभी इंग्लिश में काम पड़ता है तो हम परेशान हो जाते हैं। बढ़ती कोशिश इंग्लिश वालों के घर रुकना पसंद नहीं है। भगवान ने बैठने की क्षमता दी है, जब तक तो जरूरत इंग्लिश की है नहीं। लेटरिन में जा करके स्नान करना अत्यंत जरूरी है। मेरे आश्रम में जो बाथरूम लेटरिन जा करके आता है, उनको स्नान नहीं किया तो रसोई में नहीं घुसने देते हैं हम। मैं भी नहीं जाता हूं रसोई में, स्नान नहीं किया हूं तो नहीं जाता हूं। किसी के रसोई में भी नहीं जाता हूं। नहीं भैया, मैं रसोई में नहीं आऊंगा। इतनी पवित्रता गीता जी में कहते हैं। हाँ, पवित्रता के विषय में देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचम आर्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शरीरम तप उच्यते। मन नहीं लगता। मन कैसे लगेगा? अभी तो शरीर भी शुद्ध नहीं हुआ। हाथ धोने के लिए कैसे धोते हैं? इतना टुकड़ा रखते हैं हो महाराज। और वाश स्पेशल फिटिंग कैसी है कि मैं कई बार जाता हूं तो मैं कहता हूं मैं वाश स्पेशल धोऊं कि अपना हाथ धोऊं। इतनी नीची फिटिंग। और अच्छे अच्छे करोड़पतियों के वहां वो हाथ के ऐसे वो वाश स्पेशल ऐसे रगड़ करके बस हाथ धुप गया।
कोरी गंदगी खिलाते हैं और गंदगी खाते हैं। हाथ भी अच्छे नहीं धोते और नाखून बढ़ाने वाली, हे भगवान, बंदरिया के जैसे नाखून बढ़ा लेती हैं। कोई नाखून बढ़ाई हुई हो तो ऐसे मत सोचना कि हमें बंदरिया कह रहे हैं। मैं तो बोल रहा हूं कि बंदरिया के जैसे नाखून बढ़ाते हैं। नाखूनों में गंदगी रहती है, कितना भी साफ करो नाखून साफ नहीं होते। हमें पता चल जाए कि इन घर में कोई लंबे नाखून वाली बच्ची है तो हम मना कर देते हैं कि इनके हाथ का हम भोजन नहीं करेंगे। भैया प्रसाद करवाना हो तो जिनके नाखून कटे हुए हैं वो भोजन प्रसाद बनावे। हमारा तो नियम है, भगवान निभाए जब तक निभाएंगे। कम से कम 2-3 बार साबुन लगा करके हाथ धोने चाहिए, और वो भी अच्छा बड़ा साबुन हाथ में जिले जैसा। हैंड वॉश हो तो हैंड वॉश से 2-3 बार ऐसे धोना चाहिए। मिट्टी तो जितनी हाथों पर रगड़ी जाए उतने हाथ चिकटे और चमड़ी कोमल होती जाए। हमारी तो प्रैक्टिकल है। हम जब गांव में रहते थे तो कम से कम 10-10 मिनट तक मिट्टी में ऐसे ले करके रगड़ते थे। बड़ा कमंडल ले जाते, पानी में भिगो करके कम से कम 20-25 बार, और इतनी चमड़ी नरम और इतने अच्छे होते थे हाथ। अब वो नाखूनों में गंदगी के कीटाणु घुस जाते हैं, वो कैसे साफ? वो चमड़ी को छोड़ते नहीं तो नाखूनों में से कीटाणु कैसे निकलेंगे? उनसे बीमारियां बढ़ती है। तो आप अपना हित चाहते हैं, नाखूना से क्या है भाई? तो देव द्विज गुरु प्राज्ञ, देव यानी भगवान, गुरु महाराज, संत महात्मा, इनकी पूजा करना, और शौच यानी पवित्रता, अंदर की और बाहर की दोनों पवित्रता। अंदर की पवित्रता तो भगवान से के भजन से होगी, बाहरी पवित्रता स्नान आदि स्वच्छता रखें तो आप अच्छे रहोगे। जब शरीर शुद्ध हो जाएगा तो फिर वाणी की तपस्या है। वाणी की तपस्या है फिर। अनुदेक्रम वाक्यम सत्यम प्रियहितम च यत स्वाध्याय व्यसनम चैव वांगम्यम तप उच्यते। शास्त्र पढ़ो, राम राम करो, सत्य बोलो, मीठा बोलो, किसी को कष्ट पहुंचे ऐसा मत बोलो। इनसे हमारी वाणी की तपस्या हो जाएगी और वाणी की तपस्या से हम आगे बढ़ेंगे तो मन लगेगा भगवान में। मन नहीं लग रहा है, नहीं, मन लगाने के लिए आपने कौन सा साधन किया भाई? निंदा छोड़ी नहीं, चुगली छोड़ी नहीं, झूठ छोड़ा नहीं, कपट छोड़ा नहीं, तो मन शुद्ध है ही नहीं तो कैसे लगेंगे? मन शुद्ध होगा तब मन लगेगा भगवान में, नहीं तो नहीं लगेगा। कपिल जी कह रहे हैं, वीतम यदा मना शुद्धम, जब मन शुद्ध हो जाएगा तो भजन में लगेंगे मन। मन शुद्ध होगा कैसे? शरीर की पवित्रता, वाणी की सत्यता, और फिर भजन में लगो। देखो कैसे मन नहीं लगता, मन लगेगा, जरूर लगेगा। हम झूठ कपट तो छोड़ते नहीं, मन कैसे लगेंगे? क्यों? दिन को जो झूठ कपट करते हैं, माला में बैठते हैं तो वो झूठ कपट सामने आता है। प्रैक्टिकल कर लेना। पढ़ने वाले और भजन साधन करने वाले सब के लिए प्रैक्टिकल में सोच लेना। ध्यान करके देख सकते हो,
जो गंदगी आप मोबाइल में देखते हो, वाणी से गंदे बोलते हो, आचरणों से हम कुछ उल्टे सीधे कर रहे हैं, या तो माला में बैठेंगे तो वो मन उधर जाएगा, या पढ़ने स्वाध्याय करने के लिए बच्चे बैठते हैं तो वो मोबाइल की गंदगी ही याद आएगी, पढ़ाई याद नहीं आएगी। हम तो कई बच्चों से पूछते हैं कि बेटे टीवी और आदि सीरियल देखते हो, एकांत में पढ़ने के लिए बैठते हो तो याद आता है कि नहीं आता कि महाराज वो सीरियल ही याद आता है, तो इसीलिए पढ़ाई में पीछे रह जाते हो। तो मन लगाने के लिए इन चीजों का त्याग करना पड़ता है। तो भरत जी त्रिकाल संध्या करते थे और इतना भजन साधन किया, इतना किया। टाइम क्या हुआ भाई? अच्छा ठीक है। अब एक दिन का समय ऐसा आया हो, एक हिरणी गर्भवती नदी के तट पर पानी पीने के लिए आई, और यहां से शेर निकल रहा था तो शेर ने गर्जना की। शेर की दहाड़ से हिरणी डरपोक जानवर, उन्होंने भयभीत होकर के छलांग लगाई तो गर्भ गिर गया, बच्चा गिर गया पानी में और हिरणी मर गई। यहां से भरत जी स्नान करने के लिए आए, मृग श्रावक को, मृग के बच्चे को पानी में तैरते हुए देखा तो उन्होंने स्नान करवा के अपने आश्रम में ले गए। अरे ये छोटा बच्चा है बेचारा, इनका वर्ण पोषण करेंगे। छोटे बच्चे में आकर्षण होता ही है। अब यहां से माला छूट गई भरत जी की। माला छूट गई। उन बच्चे को गोद में खेलाए, मृग को खूब प्रेम करे रहो। अरे मैं नहीं गया होता तो ये बेचारा मृग मर जाता। ये सब मन में विचार आने लगे। मृग थोड़ा सा बड़ा होने लग गया तो माला में बैठे तो बार बार आंख खोल करके देखें कोई मृग कहीं चला तो न जाए। जिन्होंने राज्य छोड़ दिया, रानियों को छोड़ दिए, बाल बच्चों को छोड़ दिया, वो मृग के मोह में फंस गया भरत जी। और मोह सकल व्याधि न कर मूला। मोह संपूर्ण व्याधियों की, बीमारियों की जड़ क्या है? मोह है। मोह निशा सब शोभन हारा। मोह का त्याग नहीं करोगे, मैं तो आश्चर्य होता है। बेटों में मोह नहीं है जितना कुत्तों में मोह है। माता पिता में मोह नहीं है भैया। हाँ, कुत्ते पालने वाले को सौगंध दिलवा करके पूछ लो कि अपने माता पिता को कभी साबुन से अपने हाथ से स्नान करवाया क्या? और कुत्तों को तो हो सकता है कि कुत्ता कोई भाग्यशाली होगा या पूर्व जन्म में कोई संबंध रहा हुआ होगा जो पूरा कर रहे हैं, लेकिन हम ये सोचते हैं कि ये जो मोह है। एक हमारे शिष्याई उन्होंने बताया कि महाराज जी मेरे पीहर में पालतू कुत्ता था, कुत्ता मर गया, मेरी मम्मी जी 3 दिन रोई। हे भगवान। वो सुनते होंगे तो सोचेंगे कि हमको भी याद तो कर लिया कथा में गए। मोह ही बंधन का कारण है और कुछ नहीं है। और झूठा मोह कर करके बैठते हैं वो, कुछ नहीं। हिरण से मोह हो गया। दया करना दोष नहीं है, मृग को बचा लिया वहां तक ठीक है,
ला करके जंगल में छोड़ देते तो ठीक था, लेकिन अब माड़ा फेरे तो भी आंख खोल करके उन मृग को देखे। हरियाणा गांव में हम गए थे, ढाणियों में जाटों के वहां। एक आदमी मैं घर ले गया तो उनके घर में कुत्ता बंधा हुआ था। कुत्ता तो आवाज कर ही देता है। तो उन्होंने कहा महाराज पानी वाणी पियो। मैंने कहा भैया मैं तो पानी नहीं पीऊंगा, आप जहां कुत्ता पालते हैं मैं उन घर का पानी पीता नहीं हूं, ना उनके घर में पाठ करता हूं, ना उनके घर में सत्संग करना भी हमें पसंद नहीं है। तो आप हमें पानी पिलाना चाहते हो तो कभी कुत्ते को जब बाहर निकाल दोगे, कुत्ता घर में नहीं रखोगे, उनके बाद में कभी बुलाओगे तो आ जाऊंगा, पानी क्या भोजन करवा देना, जो कुछ करना करो। तो उस जाट ने कहा महाराज इस कुत्ते के घर में आने के बाद में मेरे घर की दशा सुधर गई। मैंने कहा तो अपनी दशा सुधारो, अपने घर की दशा सुधारो, हम तो यहां से जा रहे हैं भैया। कुत्तों से ही दशा सुधरती है तो संतों को मत बुलाया करो, कुत्तों को रखो घर में। दशा सुधर गई या बिगड़ गई वो तो भगवान जाने। शास्त्रों का प्रमाण है जिस घर में कुत्ता रहता है पितृ उनके घर का श्राद्ध स्वीकार नहीं करते हैं और देवता उन घर का त्याग कर देते हैं। ये शास्त्रीय विधि है। हम किसी के विरोधी नहीं। देखो सेवा पूजा करे कुत्तों की तो वो करे, हमें तो कोई परेशानी नहीं है। नहीं हमें उन घर में जाना है, नहीं उन घर का कुछ हमें खाना पीना, तो हम क्यों कोई विरोध की बातें करें। लेकिन जब ये बातें आ जाती है सत्संग में तो इस हिसाब से हम बोलते हैं, नहीं तो हमारा तो कोई किसी से लेना देना नहीं है। और तब हिरण के मोह में फंसे हुए भरत जी की माला छूट गई। आजकल के माला फेरने वाले भी बच्चों को गोदी में लेकर के बैठते हैं, मोह नहीं छूटता। एक उन्होंने पूछा कि आज ही किससे पूछा, मैं याद नहीं रही, भगवान का स्मरण करते हो माला फेरते हो। महाराज टाबर रोए। में था का टाबर तो बड़ा हो गया, किसका टाबर रोए। अब पोतान पड़ पोतान लड़ पोतान हगला रो ठेकोर आ गयो तो फिर करो। आपके बच्चे तो बड़े हो गए, शायद ये सत्संग में ही बैठे होंगे। यहीं किसी ने कहा मैं नाम भूल गया, और नाम है तो भी याद यहाँ लेना अच्छा नहीं है, क्योंकि हम यहाँ नाम बता देंगे तो आप सब उनको ही हंसोगे, तो ये भी ठीक नहीं है। तो हमने पूछा भाई आपके बच्चे तो बड़े हो गए, किसके बच्चे रो रहे हैं। इनको मोह कहते हैं। हाँ, अच्छे अच्छे विद्वान पंडित लोग पड़पोता बहन है सोनारी निशनिया चढ़ा है सोनारी सीढ़ियां सीढ़ियां चढ़ा बस स्वर्गरो द्वार खुल गो, पड़पोता में स्वर्गरो द्वार खुल गो। ये इन्हीं को मोह कहते हैं। फंक्शन रखते हैं कि दादाजी ने परदादाजी ने सोनारी निशनी माते चढ़ाया। लो भगवान रो भजन करियो तो सब बढ़िया है, नहीं तो ये सोना क्या है, कुछ नहीं है। एक दिन का समय भरत जी भजन साधन में बैठ गए और मृगा का टोला में हिरण चला गया। हिरण चला गया, भरत जी ने आंखें खोली तो हिरण नहीं है। खूब खोज किया, अब रो रहे हैं हिरण के लिए। मन में रात को बैठे तो चंद्रमा के अंदर वो काला काला दिखाई देता ना। अरे चंद्रमा तुमने मेरे हिरण को छुपा लिया, बस ये विलाप कर रहे हैं। और मन में विचार करे कि न मालूम हिरण कहाँ चला गया, शेर खा जाएगा, चीता खा जाएगा। अरे हिरण तुम मेरे से मेरा
खुजालते भी थे, तुम मेरे साथ में खेलते भी थे, अब तुम कहाँ चले गए। जैसे कोई किसी व्यक्ति के लिए नाम ले लेकर के रोते हैं ना। हाँ, बड़ा नाटक है वो। थे कटी ने गया और फाचा आजो न क्यों आगे भूल गया जी को फाचा आई हटे। बेचारे री गेल छुट्टी थानो क्यों आई पाछा हटे है। और बाया तो बाया है, कोई कहता ना के इन्नी रोवे जिका ना आगे जाओ दी के रोई कौन जाने क्या तो। हाँ क्यों बायों की कहे बिना तो रही जे को नहीं के। कहता ना कहने री तो बड़ी होड़ लगी रहती है। एक दृष्टांत याद आ गया है तो थोड़ा विनोद ही है, लेकिन कह दूं कहता ना कहने री बात याद आएगी। दो पति पत्नी आपस में चर्चा करे, बैठा बैठा चर्चा हो ही जाती है। आदमी बोलियो कि मैं थने की तो चौको लागू ये, वह बोले कि थे मर गओ तो हूं लारे सती हो जाऊं, इतना बढ़िया लागो, थार बिना तो मैं जीऊं को नहीं। अच्छा, आदमी कोई होशियार हो, थोड़ा श्वास ने रोकना रो अभ्यास भी हो, सुबह जल्दी उठ गयो, कुछ समय निकाल, 3:30 4 बज गई, उड़ते अरे मारो पेट कड़ो दुख रे, मारो पेट कड़ो दुख रे, मारो पेट कड़ो दुख, नाटक करे जो बहुत बढ़िया करे। माने भी एक प्रेमी है जिसको उनकी घरवाली तो बहुत सीधी है, लेकिन यूं चिल्लाए अरे बेलन बांधने के मारे मेल दी रहे मेल दी करे, कोई कम नहीं है वो। ये नाटक है ना, बारे सुने जी गुजरने हचानी की मारपीट हुई रही है, तो वो बड़ो चिल्लाइन बोली मारो पेट दुखे, मारो पेट दुखे, मारो पेट दुखे। भाई दौड़ी अजवाइन घोटिया ने कई देशी दवाइयां होती पहले दिया, वो तो श्वास खेचन पड़ गया। पड़ गई उस दिन बाद देखियो कि अब तो मर गया, रोनो पड़ी। 2-3 दिन नाटक भी करना पड़ सी कि भाई माने रोटी को नहीं भावे, तो बा अब बर्तन तो कौन मांजे, उखड़ रे महीने जिस रोटा बनाए बनाए दही में चूर चूरन 7 उकड़ भर भरन चट कर गई। एक जाडो रोटो 2 किलो टिक्कड़ बनाए ले लियो कि आधो आधो रात रा घूंघट में कुरकुर कुरकुर कर ले, पहला घूंघट राख दी भाई। हो ए नाटक करना पड़ी कि मन रोटी भावे को नहीं। 2-3 दिन फचे जबरदस्ती शोगना दिरा इन खवाड़ी इन फचे ओड़ोले खावा रोटी, जीते कोई भूखा तो रहो को नहीं, खाक में दबाई लियो रोटो। वो हु तो दे के वाह सती जी थाने प्रणाम है। अबे रोई हाको करियो तो सब इकट्ठा वेगा, पड़ोसी स्नान करायो, हलाओ छलाओ करन ले इन बारे निकलिया के वाक्य ताणो के इन रोई। स्वर्गा जाता साहिब जी माने की कहता जाओ जी, के वो हिडी में थोड़ो ही बोलियो 7 उकड़ दई हबोड़गा खाक मैलो खाओ जी। आप जो रोटो लिया बैठा हो हालता ही तो जीम लो, फचकी बूझ जो, नीचे पटकी आगड़े क्या बड़े जीव तो ही बड़े रहे कि जीव तो कोई इनखाक में कहीं सती बेता मार ला रहा। देखो तो यूं भरत जी कहता ना के इन हिरण ने रोई रिया है, अरे मृग कोई शेर खा जाए, अरे चंद्रमा तूने छुपा लिया हमारे मृग को, ऐसे विलाप कर रहे हैं। ऐसे करते करते एक दिन शरीर का अंत समय आ गया, शरीर छूट गया, न हिरण में ध्यान रह गयो।
त्रिकाल संध्या करने वाला भरत जी हिरण का चिंतन करते करते शरीर छूट गया तो हिरण बनना पड़ा। अब समझ लो, त्रिकाल संध्या करने वाला हिरण का चिंतन करने से हिरण बन गया, तो अपने को किसका चिंतन करना चाहिए ये आपके ऊपर निर्भर है। आप कहां जाना चाहते हो? मनुष्य बनना चाहते हो कि कुत्ता बनना चाहते हो कि देवता बनना चाहते हो कि ईश्वर में विलीन होना चाहते हो? क्या करना चाहते हो? आप उनका सुमरण करें। गीता जी में भगवान क्या एरिया है? यान्ति देववृत्ता देवान पितृण्यांति पितृवृत्ताः यान्ति भूतानि भूतानि यान्ति भूतेजा यान्ति माम जनोपि। पितर भूमियारी पूजा करने वाला भूता जोनी में पितरी जवेई राम जी री प्राप्ति नहीं कर सके, नहीं कर सके, नहीं कर सके। गीता जी रो प्रमाण है। देवताओं की पूजा करने वाले देवताओं तक ही पहुंचेंगे। कहने केवा माला पहरो महाराज, एक माला बेरू जी री फेरा, एक माता जी री फेरा, एक भगवान री फेरान, एक गोगो जी री फेरान, एक तेजा जी री फेरान, एक केसरिया कंवर जी री फेरान, एक पाबू जी री फेरान, पचे तमे नहीं धापा जन 33 करोड़ री बेड़ी फेरला थे जावो कटे। थाने कठी ने जानो है। कोई वीर बहन रेलवे स्टेशन जाता रहे, मैंने बेंगलोर जानो, मैंने मद्रास जानो, मैंने मैसूर जानो, मैंने जोधपुर जानो, मैंने जयपुर जानो, मैंने हैदराबाद जानो, यूं करिया हुआ तो एक निश्चित करना पड़ता कि हमें कहां जाना है। यदि वैकुंठ जाना है तो राम कृष्ण नारायण की उपासना करनी पड़ेगी। यदि शिवलोक में जाना है तो शंकर जी की उपासना, ब्रह्मलोक में जाना है तो ब्रह्मा जी की उपासना, और पुण्य दान से केवल स्वर्ग की प्राप्ति होती है। और यदि भूत पितर बनना हो तो उनकी सेवा पूजा खूब करो। कहां जाना है आपको? हमें इसीलिए सत्संग की जरूरत है। पितराजी मैं करो, अरे पितराजी मैं करता तो थारखनो नाडो क्यों ही चाहता? भजन करो भगवान का। किस चक्कर में पड़ गए हो? बड़ा मुश्किल से यह मानव शरीर मिला है। अरे भगवान का ऐसा भजन करो कि पितरों का भी पितर योनि से कल्याण हो जाए, छूट जाए उनके भी। हाँ, आप जितना भजन करोगे उतना पितरों को भी लाभ मिलेगा और वो उन जोनी से छुट करके भगवान के धाम चले जाएंगे आपके भजन के प्रताप से भी। इतना भजन करो। अब क्या करें? सब जगह ऐसी स्थिति है। इतना सीधे लोग, इतना उनको यही पता नहीं है कि भगवान का भजन करना चाहिए, किसका करना चाहिए। इनसे भला होता तो ने माने ए माता बहनों राती जोगो देवे नहीं बे हैंग रात हगड़ा ने याद कर ले वे। हाँ, किणी नहीं दारे नहीं छोड़े। और इतो ही नहीं, वे महापुरुष भी आ, तेजा जी पाबू जी का महापुरुष भी आ, बे गायारी रक्षा वास्ते बे शरीर छोड़ियो। गायारी तो सेवा करे नहीं ने, केवल मारे लारे पड़िया इनको पूजने से। अरे तुम उनके आदर्श को मानो, घर में गाय राखो, गौ सेवा करो, तब तो ठीक है। वो गायों की कारण लोकल देवता, स्थानीय देवता पूजे जाते हैं, तो आप भी गायों की सेवा करो ना। करने में कुछ भी नहीं।
तो हिरण का चिंतन करने वाले भरत जी हिरण बन सकता है, तो भूतों और पितरों को और पूजने वाले भूत पितर ही बनेंगे, भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकता। गीता जी में प्रमाण है, मैं नहीं बोल रहा हूं, कोई पढ़े लिखे हो तो गीता पढ़ सकते हो। हे अर्जुन, देवताओं की पूजा करके देवताओं से जो फल चाहते हैं तो देता तो मैं ही हूं, लेकिन उनका पूजन विधि पूर्वक नहीं है। इसीलिए तू जो कुछ करता वो सब मेरे लिए, मेरे अर्पण कर। भगवान अर्जुन जी को बोल रहे हैं, अर्जुन जी के माध्यम से सबको यही बोल रहे हैं, मन मनाबु मद भक्तो मद त्याजी माम नमस्कुरु माम से युक्त महात्मानमत परायण। मेरे में मन वाला हो, मुझे ही नमस्कार करो, जो कुछ करो मेरे लिए करो। तुलसीदास जी इस बात के है, बिगड़ी जन्म अनेक की अभी ही सुधरे आज, हो ये राम का राम भज तुलसी तज कुशम आज। राम जी के बनकर के राम जी का भजन करो, पितराकार भौम्याकार मनव जी का नहीं बनन राम जी का भजन करो ना, वो उचित नहीं है। प्रतिज्ञा कर लो कि मैं सिवाय भगवान के अलावा किसी का नहीं हूं, और मेरे सिवाय भगवान के दूसरा कोई भी नहीं है। ये जब विचार पक्का कर लोगे तब आपके ऊपर भगवान की कृपा हो जाएगी, इन जन्म मरण के चक्कर से बाहर निकल सकते हो। हिरण बन गए भरत जी, और माला का प्रभाव से उनको पूर्व जन्म याद रह गया, और जब उनने राज्य सत्ता को छोड़ करके हिरण के मोह में फंस गया, इस कारण से हिरण बनना पड़ा। ये बात याद आती है तो हरा घास नहीं खाता है, सूख के पत्ता खाता है, रोता है, श्री हरि श्री हरि श्री हरि मन में ऐसे सुमरण करते हैं। हरि शरणम 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 हरि शरणम। सियावर रामचंद्र भगवान। इसीलिए आप जहां भी रहते हो निरंतर भगवान की याद में रहो, ताकि अंत समय जब शरीर छूटे, इसीलिए तो हमारे महापुरुष हाथ में भी सुमरणी रखते हैं। जैसे मण के पकड़ेंगे तो राम जी याद आ ही जाएंगे, गले में तुलसी, माथे पर तिलक। तिलक के बिना मनुष्य मंदिर में जाने के लायक नहीं है। आप कहो कैसे, क्या प्रमाण है? तो आप जब किसी ब्राह्मण पंडित जी से पूजा करवाते हो
तो सबसे पहले पंडित जी क्या करते हैं आपके? तिलक करते हैं ना। क्योंकि जब तक तिलक नहीं करोगे, जब तक आप पूजा के लायक भी नहीं हो। इसीलिए सुना लिलाट किसी काम का नहीं है। इसीलिए ब्राह्मण देवता पहले आपके तिलक करते हैं, फिर बाद में आपसे पूजा करवाएंगे भगवान की। यही है ना कि पहले पूजा करवाते हैं, पहले तिलक करते हैं, तिलक करने के बाद में भगवान की आपसे पूजा करवाते हैं। चलो ठीक है, भगवान के विषय में तो कोई बात नहीं। अरे था के परणी जने जावे छोरा जने सासू काई करे हैं? तिलक करे है ना। क्या तिलक करे जिको तो पंडित है, जिको ज करे जन थार सासू जी टीको क्यों काटियो? तिलक रे बिना तो बींदणी को नहीं आवे। साची बात है। मायरा रे महीने बीरा जावे जन बाई कहीं करे, तिलक करे कि नहीं करे? टीको काटे कि नहीं काटे? माने उठे एक बाई बीरा रे टीको कोने काटियो जी को कहीं नाटक भी हो। हे भगवान, हाँ आश्रम आई गया मार्ग ने तो छोड़न जाऊन, छोड़न कहीं कट जाओ बुढ़ापा में। मारे बाई टीको को नहीं काटियो रे, मारे बाई टीको को नहीं काटियो रे, घर छोड़न नाटा ने कही करिया। तो टीको नहीं काटनो ये तो रीस आवे। मैं क्यों थे हमेशा घर बैठा टीका काटो को नहीं, कौन मना करे? हाँ? और वो प्रतिज्ञा कर ली कि भाई मारे टीको को नहीं काटियो तो हूं मायरा में नहीं जाऊं, छोरा ही जाए। जन समझ में आवे तिलक री महिमा तो है। इस अंततः शरीर छूटने का समय आया और चित्रकूट से चल करके नेपाल चले गए हिरण के रूप में भरत जी। और गंडकी नदी जहां शालिग्राम जी मिलते हैं वो भगवान का चरणामृत है पूरी नदी, क्योंकि वहां शालिग्राम जी निवास करते हैं। शालिग्राम जी के रूप में भगवान, और शालिग्राम जी का चरणामृत लेने वालों की दुर्गति नहीं होती है। स्त्रियों को शालिग्राम सेवा का मनाही ही है, पुरुष वर्ग जनेऊ धारण करके शालिग्राम जी की सेवा कर सकते हैं। जो अधिकारी हैं, स्वीकारक हैं, भारतीय वेशभूषा में रह करके शालिग्राम जी का एक बूंद चरणामृत मिल जाए और उनका 24 घंटा में शरीर छूटता है जब तक उनकी दुर्गति नहीं होती है। तो खूब भगवान का चिंतन करें। वही भरत जी हिरण के रूप में गंडकी नदी में जा करके उन्होंने अपना देह त्याग किया। अब कल उनका जन्म, दूसरा जन्म की कथा सुनोगे। आज का सत्संग का समय पूरा हुआ। अब 2 भजन आप बोल दो, फिर आरती का समय।